गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है हम लोग की क्लास 11th की और काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी आपने लगा लिया है। अब इसके आगे की जो चीजें हैं वो सीखते हैं। आज हम लोग सीखेंगे अलाइड एंगल के बारे में। इसके पहले टर्म पे हम लोग क्या पढ़े थे, क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, उस पर क्वेश्चन भी लगाए गए। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अलाइड एंगल के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री इन अलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। एलाइड एंगल होता क्या है, देखो बहुत नॉर्मल सी चीज है। इसके पहले बात किए थे तो एंगल, नॉर्मल एंगल की बात किए थे। अब बात कर रहे हैं किसकी, एलाइड एंगल की बात कर रहे हैं। तो एलाइड एंगल में जैसे मान लो तुम्हारे पास आ गया वैल्यू साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए आ गया। किसकी वैल्यू, साइन 75 डिग्री की वैल्यू। लेकिन तुमको क्या पता है, तुमको ये पता है कि सर 45 डिग्री पता है, 30 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, ठीक है, लेकिन 75 डिग्री नहीं पता है। तो जब किसी दो एंगल के फॉर्म में हम लोग किसी एक एंगल को ब्रेक करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, एलाइड एंगल। तो एलाइड एंगल के लिए हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे साइन 45 प्लस 30। क्यों ऐसे में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको क्या किसकी वैल्यू मालूम है, 0 डिग्री की वैल्यू मालूम होती है, 30 डिग्री की वैल्यू मालूम होती है, 45 की मालूम होती है, 60 की मालूम होती है और 90 की। इसको बचपन से याद कराया जाता है, ठीक है, ये कंपल्सरी एंगल होते हैं। लेकिन एलाइड एंगल में तुमको वैल्यू नहीं मालूम है और क्लास 11th में, और जब यही आगे जाके आईआईटी का एग्जाम दोगे, एनडीए सीडीएस का एग्जाम दोगे, तो तुमसे 75 वगैरह की वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए। यहाँ तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे आएगा, बट आपको याद होनी चाहिए। अभी बहुत सारे एंगल इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, तो वीडियो में बने रहिए, ठीक। तो साइन 45 प्लस 30, तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है 45 प्लस 30, यानी इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला बना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे कि जब ये 45 और 30 के फॉर्म में लिखा है, यानी इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए दिमाग से, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूला कहां से आता है, प्रूफ नहीं आता है आपके एग्जाम में। अगर आप कहेंगे तो प्रूफ भी बता दूंगा, बट आपको प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनके मन में बहुत उत्सुकता होती है, तो वो पर्सनली कमेंट करके मुझसे इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे कैसे डिराइव होता है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। इस तरह से आपको 4 फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ। ये 4 फॉर्मूले ब्रह्मास्त्र हैं आपके लिए, याद रखिएगा। इन 4 फॉर्मूले को आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तभी आगे बढ़ना है। तो एक साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस आ गया, मैं लिख दे रहा हूं अलग से एक बार, साइन ए माइनस बी आ गया, क्या आ गया, साइन ए माइनस बी आ गया। तो इसी फॉर्मूले में केवल एक माइनस आ जाता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए और प्लस का साइन, सॉरी इंटू में साइन बी, ठीक है। दोनों एक ही तरह होते हैं। यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस, यहाँ पे माइनस है बीच में माइनस, यानी एक याद कर लोगे तो दोनों याद हो जाएंगे। यानी 2 फॉर्मूले हमारे सामने प्रकट हो गए। क्या प्रकट हो गए, कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग लगाना है। साइन ए प्लस बी, देखो ए की वैल्यू कितनी है 45, बी की वैल्यू कितनी है 30। तो हम लोग जरा इस पे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं इस फॉर्मूले को। तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, पहले लिखेंगे साइन ए यानी साइन 45 इंटू कॉस बी यानी कॉस 30, ठीक है, प्लस बीच में प्लस आया कॉस 45 और इंटू में साइन 30, ठीक। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आया मल्टीप्लाई में √3/2√2, यहाँ पे क्या आया प्लस 1/2√2। क्या दोनों में एलसीएम 2√2 है, बिल्कुल है। तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1, यानी कि दिमाग में बैठा लो कि साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3 + 1/2√2 होती है। अगर आगे जाके आईआईटी का एग्जाम, कंपटीशन का एग्जाम बीट करना है तो ये वैल्यू याद कर लो, ठीक है। बाकी अगर भूल भी जाते हो तो तुमको निकालने तो आ ही गया है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप इसको याद कर लो। आसान है, √3 + 1/2√2 याद कर लोगे तो कहीं भी एप्लीकेबल कर लोगे, एक बार में देखते ही क्वेश्चन में अप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक क्या पढ़े थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी पढ़ लिए थे। 2 फॉर्मूले और पढ़ते हैं। देखो नंबर ऑफ फॉर्मूले इसमें ज्यादा हैं और पहली बात समझ लो, बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री नहीं होना है। जैसे युद्ध में जाओगे, हथियार नहीं है
लड़ाई नहीं कर पाओगे तो उस तरह बिना फॉर्मूले के तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल ही नहीं है, चाहे रो लो चाहे गा लो। चलो देखो इधर ध्यान से, अब क्या लिखेंगे, cos a प्लस बी। ध्यान देना इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos a cos b। इस तरह के लगभग ट्रिग्नोमेट्री 11th में 25 से 30 फॉर्मूले आपको याद करने हैं लगभग। और यहाँ पे प्लस है तो cos वाले में माइनस आ जाता है, sin a sin b। ये मत सोचना गलत लिख रहे हैं सर, ठीक है, दिमाग से देखना। यहाँ पे माइनस आया तो अब यहाँ माइनस आया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। यानी कि 4 फॉर्मूले हमारे तैयार हो गए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, हमारे 4 फॉर्मूले तैयार हो गए। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाले थे। अब मैं आपको इसी पे बोल रहा हूं, आप यहाँ पे आप निकालना cos 75, ठीक है, आप निकालना cos 15, आप निकालना sin 15, ठीक है, इस सब की वैल्यू आपको निकालनी है, cos 75, sin 75, cos 15, sin 15। तो sin 75 क्या आ गई है, cos 75 को भी क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसको भी कैसे निकालोगे, जैसे हम लोग 45 प्लस 30 में ब्रेक किए हैं। दूसरी चीज cos 15 को कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, cos 15 को निकालने के लिए क्या करोगे, 45 माइनस का 30 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। sin 15 के लिए क्या करेंगे, 45 माइनस 30 कर लेंगे तो किसका अप्लाई हो जाएगा, sin a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और जब ये चारों वैल्यूज आपकी निकल जाएगी तो इसको कहीं पे अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि इसको याद करना भी जरूरी है। आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, प्लस कंपटीशन का ये पार्ट है, तो आपको ये sin 75, cos 75 ये सब याद होना चाहिए, ठीक। अच्छा, कभी कभी ये पूछता है कि 10, 15 की वैल्यू बताओ, 10, 15 की वैल्यू बताओ, या आपसे पूछेगा 15 डिग्री ना बोल के आपसे बोलेगा 10 पाई बाई 12 की वैल्यू बताओ। तो घबराना नहीं है, देखो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किए थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किए थे, इससे कट करोगे ये पाई अपॉन 12 आ गया। यानी कि इस बात सेम ही है, बस पलट के बोला है, ये रेडियन में है ये डिग्री में। 10, 15 को 10 पाई बाई 12 भी पूछ सकता है। तो सॉल्व कैसे करना है, अगर इसको भी सॉल्व करना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखिए 10a प्लस बी का, बस 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो ध्यान से, 2 फॉर्मूले होते हैं, एक a माइनस बी का भी होता है, एक क्या होता है, a माइनस बी का भी होता है। क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन, इसको मैं हटा दे रहा हूं, पॉज करके नोट कर लेना, अपॉन 1 प्लस 10a इंटू का 10b, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला यहां अप्लाई हुआ और एक फॉर्मूला यहां पे अप्लाई हुआ। आप दोनों को याद करने का तरीका क्या है, एक याद कर लो, दोनों याद हो जाएगा। यहाँ पे अगर a प्लस बी है तो ऊपर प्लस आया नीचे माइनस, यहाँ a माइनस बी है तो ऊपर माइनस आया नीचे प्लस, बस फॉर्मूला तैयार, ठीक। अब ये सोचोगे कि कुछ भी ना करना पड़े तैयार हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो तुमको फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। कितने टोटल फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले। कुछ क्वेश्चन इस पे अप्लाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो देख लेते हैं हम लोग किसकी वैल्यू, 10, 15 डिग्री की वैल्यू देख लेते हैं। किसकी वैल्यू, 10, 15 डिग्री, या जो पाई बाई तुम्हारा कितना है, 12 है। तो 10, 15 को लिखने के लिए अलाइड एंगल है, फिर से क्या करोगे, 45 माइनस 30 करोगे तो 10a माइनस बी हो गया। क्या लिखोगे, 10a, फॉर्मूला याद रख लेना, माइनस का 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू में 10b, ठीक है। अब देखो 1045 की वैल्यू होती है 1, 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया प्लस 1, 1045 1 इंटू रूट 1 बाई 3, 1 बाई रूट 3। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लो तो रूट 3 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट 3, यहाँ एलसीएम लोगे रूट 3 ऊपर चल जाएगा, प्लस 1 अपॉन रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी, वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। याद रखना इस चीज को दिमाग में, ठीक है, कि 10, 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 माइनस 1 या रूट 3 प्लस 1। एक और वैल्यू यहाँ से आ सकती है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसको रेशनलाइज करने के बाद, इसको रेशनलाइज करने के बाद, तो रेशनलाइज करते हैं, नीचे प्लस से ऊपर माइनस से, और यहाँ भी माइनस से, ऊपर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 तो हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है,
कोई दिक्कत? इसको भी याद रखिएगा। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2 √3 अपॉन 2। ध्यान देना, तो 3 + 1 4 हो गया, -√2 अपॉन 3 अपॉन 2। 2 ऊपर से कॉमन ले लोगे, 2 - √3। तो याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, या तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, या तो ये वैल्यू तुमको दिखेगी कहीं, या तो ये वैल्यू कहीं दिखेगी। ये तुमको अक्सर आईआईटी वाले एग्जाम में दिख जाएगी ये वैल्यू नहीं दिखेगी। तो दोनों वैल्यू 10-15 डिग्री की याद होनी चाहिए। जो समझा रहा हूं दिमाग में बैठा लो। क्या बैठा लो कि sin 15 cos 15 sin 75 cos 75 ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा कुछ कि कैसे याद रखना है। पहले आप इतनी वैल्यू निकालो और उसको याद करो और आगे चलते हैं वीडियो में। इसको पॉज करके नोट करिए। अब इतने फॉर्मूले पढ़ लिए, 4 और 2 6। और फॉर्मूले पे आते हैं। और फॉर्मूले क्या है, देखिए सबसे पहले sin 2x की बात करते हैं। sin 2x कहीं पे दिखाई दे दिया तो इसके 2 फॉर्मूले निकलते हैं। मैं फॉर्मूला आपको याद करवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कहीं प्रूफ नहीं पूछता है, फिर भी आप कहेंगे तो बताऊंगा, लेकिन फॉर्मूले को याद करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। ठीक, बैठ के किसी पेपर में बना के अपने दीवार पे चिपका लीजिए, याद कीजिए, चाहे जैसे भी याद कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan, एक tan के फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। 2 फॉर्मूले होते हैं साइन के। एक होता है sin 2x = 2 sin x cos x, एक दूसरा tan के फॉर्म में होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ठीक, अब मेरी बात दिमाग सोचिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं उसको दिमाग से सुनिएगा, ध्यान लगा के, ठीक है, कान से। sin 2x है तो यहाँ पे 2 sin x cos x है। देखो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सिंगल x आ रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सिंगल x आ रहा है। तो अगर यही फॉर्मूला थोड़ा इलेबोरेट करके दूसरे फॉर्म में पूछ दिया, जैसे आपसे पूछ दिया कि sin x कहीं पे है तो उसको क्या लिखोगे, तो देखो 2x है तो 1x आया, 4x होता है तो 2x आता, 6x होता है तो 3x आता, मतलब आधा आ रहा है। तो कहीं पे x होगा तो क्या होगा, x/2 आएगा। दिमाग में बैठा लो, यही सारी चीज पूछता है तुमसे। देखो 2x है तो सिंगल x, 4x होता 2x आता, 6x होता 3x आता, 5x होता 5x/2 आता। तो अगर sin x है तो 2 sin x/2 cos x/2। इसके लिए भी वही अप्लाई होगा, 2 tan x/2 और 1 + tan स्क्वायर x/2। ये अपने लॉजिक से बता रहा हूं, हमेशा ये कहीं फेल नहीं होगा, याद रखना। अगर मान लो 2x था, ठीक है, अगर मान लो कहीं पे दिखाई दे दिया 6x है तो क्या लिखोगे, अगर इस फॉर्म में लिखना हो लिखोगे 2 sin 3x × cos 3x। समझ में आया? जस्ट इसका क्या कर देना, आधा कर देना है। कहीं पे x है तो क्या हो गया, x/2 हो गया, x/2 होगा तो x/4 हो जाएगा, x/4 होगा तो x/8 हो जाएगा। मतलब जस्ट उसका क्या करना है, आधा करते जाना है, बस इस फॉर्मूले में इतना ही है। तो ये sin 2x का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग इसको देखेंगे tan 2x का। ठीक, सोच रहे होगे सर cos 2x क्यों नहीं बताया। cos 2x अभी बताने का रीजन, नहीं बताने का रीजन ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो, इसलिए उसको सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। अब tan 2x के भी कितने फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे केवल अगर हम अप्लाई करें केवल अभी आपके कोर्स के लिए, तो केवल एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। कंफ्यूज मत होना। sin 2x का क्या बताया है तुमको, sin 2x का बताया है 2 फॉर्मूला, एक tan के फॉर्म में था 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ये एक चीज यहाँ दिमाग में बैठाए रखना कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो अगर tan 2x है तो यहाँ x आया, अगर 4x होता तो 2x आता, 8x होता तो 4x आएगा, ठीक है, 12x होगा तो 6x आएगा। बस इसकी कहानी इतनी सी है। तो अब हम लोग tan 2x भी सीख गए और sin 2x के भी 2 फॉर्मूले सीख गए, ठीक है। और अब आएंगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री की जान है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की जान है ये फॉर्मूला, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा और इसके 4 वैल्यूज होते हैं। कितने वैल्यूज होते हैं, 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा और कभी कभी कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसको एकदम अच्छे समझिए और एप्लीकेबल करिए। ठीक, cos 2x का फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला sin के फॉर्म में 1 - 2 sin स्क्वायर x।
तीसरा फॉर्मूला साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और चौथा फॉर्मूला टेन के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो तीन फॉर्मूले तो लगभग मैक्सिमम बच्चों को याद होते हैं, चौथा वाला आईआईटी वाला बच्चा भी जो तैयारी करता है वो भी नहीं याद करता है। तो चारों फॉर्मूले आपको रट्टे होने चाहिए, कितने, चारों। अब दिमाग से देखना, अगर 2x है, रिक्वायरमेंट मैं बताऊंगा आपको, कहाँ पे कैसे यूज करना ये मैं बताऊंगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप इसको याद करिए, यूज करवाना मेरा काम है। 2x है तो x आया, 2x है तो x आया, 2x है तो x आया, 2x है तो x आया। अगर 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 x होता, cos x होता, तो पहला फॉर्मूला क्या बनता, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, बहुत जगह यूज होगा। दूसरा क्या बनता, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, एन लिख लेना। और तीसरा क्या होता, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। और चौथा क्या होता, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर से दिमाग पे जोर दिलवा रहा हूँ, दिमाग में सोचना क्या मैं बोल रहा हूँ। कितने फॉर्मूले पढ़े, पहला साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, 4 हो गए। फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, टेन 2x पढ़े, फिर आपका साइन 2x पढ़े, कितने हो गए, 6। फिर उसके बाद क्या पढ़े, कॉस 2x के 4 हो गए, टोटल 10 हो गए, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, ये तो एक्स्ट्रा में है ना, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। 10 हो गए। और 10a प्लस बी 10a माइनस बी, 12 फॉर्मूले आज हम लोग क्लियर किए हैं। 12 फॉर्मूले आप अच्छे से याद करिए पहले। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लीकेबल करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। बस ये 12 फॉर्मूले आपको नेक्स्ट टर्म तक याद हो जाने चाहिए। और कैसे याद होंगे, कहीं पे एक पेपर पे नोट करिए, उस पे लिखिए, चिपका दीजिए। याद करना आपकी जिम्मेदारी है, कैसे याद करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक। तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय।